तो आगे चलते हैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है कोल का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। क्यों हुआ है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उसके तहत इसको बढ़ावा दिया गया है प्रोडक्शन और इसका इन्वेस्टमेंट में, इसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट में और प्रोडक्शन में इसको लोकल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। इसीलिए इसका कैपेबिलिटी और डिपेंडेंसी घटा इंपोर्ट पर और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ा, इसीलिए इसका रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या होता है? बिना मिट्टी का फार्मिंग। बिना मिट्टी कैसे होगा? वाटर में क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को डाल देंगे, रिच न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहाँ पे अभी ज़्यादा एडवांस हुआ है? अगरतला में, त्रिपुरा में। ठीक है। एडवांसमेंट इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द स्टेट हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्मॉल पोर्टेबल सिस्टम टू लार्जर कमर्शियल सेटअप विच एम्स टू असिस्ट लोकल फार्मिंग इन ओवरकमिंग चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो चैलेंजेस सामने आया था उससे लड़ने के लिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ठीक है। तो ये अगरतला त्रिपुरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोपोनिक का इसका डिफिनीशन दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट रिच वाटर को यूज करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है। हायर यील्ड मिलता है लिमिटेड स्पेस में, क्योंकि अब इस बात है मिट्टी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पानी में न्यूट्रिएंट रिच वाटर का यूज करेंगे तो स्पेस तो कम लगेगा ही, और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में आ सकता है। तो पंजाब अचीव्स 100% वाटर पाइप सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है, पंजाब ने क्या किया है, पाइप वाटर सप्लाई में 100% इसका हासिल कर लिया है। 100% इसका इंस्टॉलेशन या इसका कैपेसिटी बिल्डिंग है ना। तो क्यों हुआ है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम था, हर घर जल स्कीम, जिसके तहत वाटर सप्लाई पहुंचाना था घर घर। ठीक है। खास करके रूरल एरिया में। ठीक है। तो पंजाब 5वां स्टेट है जो ये हासिल किया है ये लक्ष्य को। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था गोवा। ओके। इसमें याद रखने वाली पॉइंट यही है कि हर घर जल स्कीम क्या है, और पंजाब 5th स्टेट है। ठीक है। गोवा फर्स्ट स्टेट, गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट। नाउ नेक्स्ट ODF प्लस। ODF मतलब क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं करना। तो ओपन डिफिकेशन फ्री जो है वो स्कीम था भारत सरकार का सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस क्या है, मैंने बियॉन्ड ओपन डिफिकेशन फ्री जो बात करेगा मैंने उसके आगे क्या होगा, क्लीननेस, स्वच्छता मेंटेन करने में जो कामयाब होगा जो विलेज, उसको सिग्निफाई, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस का। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इसका मकसद ये था कि सैनिटेशन ऑल अक्रॉस इंडिया इम्प्रूव हो। राइट। तो इसमें इसका मकसद यही था, फोकस यही था कि ओपन डिफिकेशन को एलिमिनेट करना है और हाइजीन को प्रमोट करना है रूरल और अर्बन एरिया में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया है। ठीक है। साल 2025 में पहला खो-खो वर्ल्ड कप, 25 में पहला खो-खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? जो भारत है आंसर इसका। नोएडा में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? पुलिस के लिए। इसका आंसर है IIT मद्रास। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरुआत किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके। सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है? एक्चुअली सारथी क्या है ना, लीगल जो आपका एक्सेस है या कानूनी सहायता है उसको बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया, खास करके वंचित समुदाय के लिए, जो डिसएडवेंटेजियस पीपल हैं, जैसे खास करके जो SC ST के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सहायता देने के लिए, उसका जागरूकता फैलाने के लिए और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। इसका आंसर होगा B।
चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है उसका विषय क्या था? इसका अक्टूबर में होने वाला था एक्चुअली। इसका विषय था राष्ट्र निर्माण के चालक, समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है PM ई ड्राइव योजना जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, क्या उद्देश्य क्या है? इसका ई ड्राइव मतलब इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक वाहन। आंसर हो गया ए, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना। ओके। नेक्स्ट है हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया है? इसका आंसर है पालनाडु, आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है। तौरस मिसाइल किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तौरस मिसाइल ए है जर्मनी और स्वीडन। ठीक है। आईडेक्स किस मंत्रालय की योजना है? आईडेक्स एक इसका रक्षा मंत्रालय का योजना है, राइट। पेट्रा शहर है जॉर्डन का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में था। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस? इसका ऑथर हैं स्टीवन विल्किंसन। खास करके ये अभी न्यूज़ में आया था, जो पाकिस्तान के जो आर्मी के हेड हैं कमर बाजवा इस तरह का नाम है, जो उन्होंने अपने आर्मी को सजेशन दिया था कि इस किताब को पढ़ने के लिए, इसलिए न्यूज़ में आया था। इस किताब के ऑथर हैं स्टीवन विल्किंसन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल? इसके हैं ऑथर राम कमल मुखर्जी। ओके। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ लीजेंड? इसके ऑथर हैं बिंदेश्वर पाठक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट कमर्शियल बैंक तो आयुध बैंक था, लेकिन बाद में वो बन गया था हिंदुस्तान बैंक। आंसर होगा डी। ओके। वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड, हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कहाँ है? सिलारो में। सिलारो कहाँ पे? HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड है। कुकाबुरा इज द निक नेम ऑफ हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कुकाबुरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन।